जय हिंद दोस्तों, सागर सागर ज्ञानार्जन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में घटना चक्र जनवरी फरवरी के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनको देखेंगे। हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा, हमने जो इसमें लिया है वो है आवरण आलेख, समसामयिक विचार से संबंधित है। अयोध्या प्रकरण और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला इसमें दिया गया है। इनके जो राइटर हैं उनका नाम है अंकित पाठक नाम। और हम इसको शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर को हम देखते हैं कि आखिर उनने क्या कहा है। ये हमारे एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और साथ ही साथ में हमको इसमें बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। आप इसको ध्यान से सुनना। आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स लगते हैं, इम्पोर्टेंट लाइन लगती है, उनके नोट्स बनाते जाना, उनको लिखते जाना, जिससे आपको ये एग्ज़ाम के समय पे अच्छे से याद रहे। क्योंकि आने वाले समय में जेल प्रहरी का तो फॉर्म निकल ही चुका है एमपी में, और भी आगे के फॉर्म निकल जाएंगे। और साथ ही साथ आसपास के जितने भी राज्य हैं सब धीरे धीरे करके सरकारी नौकरियां निकाल रहे हैं। तो ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला है अल्लामा इकबाल का 4 लाइन दी हुई हैं। लबरेज है शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फ़लसफ़ी है खित्ता ए मगरिब के रामे हिंद। हे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। समझ में आया आपको कि वो राम जी के बारे में कहते हैं कि जिसको सब भगवान कहते हैं, वो तो पूरे दुनिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारी इसकी प्रस्तावना दी हुई है कि 9 नवंबर 2019 की सुबह नई दिल्ली स्थित भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थीं। पंच न्यायाधीशों की खंडपीठ भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के ऐसे मसले पर अपना फैसला सुनाने जा रही थी जिसकी मियाद तकरीबन 150 साल होने की आई थी। 1000 से अधिक पृष्ठों में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई सहित 4 अन्य न्यायाधीशों के सर्वसम्मत से फैसला सुनाया गया। ठीक है, सर्वोच्च कौन थे इसमें? रंजन गोगोई जी थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें ये बताया गया है कि जो खंडपीठ थी वो 5 सदस्यों की थी। नेक्स्ट है कि इन पृष्ठों में अयोध्या विवाद के बहाने न केवल हिंदुस्तान के भीतर हुए धार्मिक और राजनीतिक संघर्ष की कहानी कही गई है, बल्कि इसमें धार्मिक सहिष्णुता के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहने की नसीहतें और तरीके भी सुझाए गए हैं। सेकुलर राष्ट्र के भीतर रहने वाले नागरिकों के लिए धार्मिक आज़ादी के मायने भी स्पष्ट किए गए हैं। सबसे बढ़कर अयोध्या विवाद का एक ऐसा समाधान पेश किया गया है जिससे अधिक व्यावहारिक समाधान फिलहाल नहीं हो सकता था। हालांकि अब इस निर्णय को कार्य रूप में अंजाम दिए जाने और उसके बाद देश के माहौल पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल अभी तक यहाँ से देश की राजनीति को एक नई दिशा मिली है। ठीक है, हमें क्या समझ में आया इसमें कि अभी जो फैसला दिया है इससे एक नई राजनीति सामने देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये दिया हुआ है 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार को एक न्यास ट्रस्ट या बोर्ड का गठन आदेश किया गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित स्थल का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया है। ठीक है, अब क्या दिया इसमें कि अनुच्छेद 142 के तहत मुसलमानों को अयोध्या में ही किसी विशेष जगह पर 5 एकड़ की जमीन आवंटित किए जाने का आदेश है। यानी मुसलमानों को वहीं पर कहीं भी 5 एकड़ की जमीन दी जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? सरयू नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसलिए 9 नवंबर 2019 का दिन 21वीं सदी के हिंदुस्तान के लिए एक अहम दिन है। इसी दिन अयोध्या विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। यह मसला सर्वोच्च न्यायालय में आने के पहले न्यायिक प्रक्रिया के कई चरणों से गुजरा। इसीलिए यहाँ बहस तलब केवल सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया के विविध आयाम को समझने के लिए कालक्रमानुसार इसके पूरे विकास को समझाना होगा। इसमें पौराणिक मत, आस्था पर आधारित धारणाओं के साथ इतिहास के कंक्रीट तथ्य और विश्लेषण शामिल है।
और इन सब के ऊपर सेकुलर राष्ट्र और आर्थिक और धार्मिक स्वतंत्रता में यकीन रखने वाले एक संप्रभु राष्ट्र का संविधान है, जिसकी न्यायिक प्रक्रिया की ग्राम स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की एक पदानुक्रम व्यवस्था है। विदित है कि इस मसले की अवधि के सामने भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर अब तक की अवधि काफ़ी छोटी है, लेकिन संविधान में निहित मूल्य हमारे देश के वर्तमान और भविष्य के लिए एक कसौटी की तरह है, जिसके आधार पर ही हम अपने इतिहास की व्याख्या को स्वीकार करते हैं। भारतीय संविधान इतिहास में निहित उन व्याख्याओं को इनकार करता है जो उसकी प्रस्तावना में निहित मूल्यों के खिलाफ जाते हों। इसलिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को उसकी व्यापकता में समझने की ज़रूरत है, जिससे हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की सार्थकता और विधि संगतता को समझ पाएं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें जो 5 जज थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। फैसले में शामिल 5 न्यायाधीशों के बारे में प्रमुख तथ्य, उनके प्रमुख तथ्य के बारे में हम यहाँ समझते हैं, क्योंकि ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्चुअल टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जी के बारे में। क्या कहते हैं ये कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने 5 सदस्यीय खंडपीठ की अध्यक्षता की थी, यानी उसके प्रमुख कौन थे? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जी थे। उन्होंने 3 अक्टूबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया था। वे इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर असम के मूल निवासी के पहले व्यक्ति थे, यानी कि असम साइड से पहले जो न्यायाधीश बने हैं ये पहले कहलाएंगे। कहाँ, किस साइड के? असम के, जो कि असम के मूल निवासी थे। ठीक है, किस साइड के? पूर्वोत्तर साइड के। उन्होंने अपने न्यायिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2001 से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से की थी। ठीक है, कहाँ से की थी? गुवाहाटी उच्च न्यायालय से की थी। फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कौन से निम्नलिखित में से न्यायमूर्ति न्यायाधीश रह चुके हैं, तो हमको पता रहना चाहिए कि उनका नाम है न्यायमूर्ति जी रंजन गोगोई। वे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पहले न्यायाधीश, तदुपरांत मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रहे। पहले क्या थे? न्यायाधीश थे, फिर मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े। इनके बारे में क्या कहा गया है कि 5 सदस्यीय खंडपीठ के दूसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े रहे, जिन्होंने 18 नवंबर 2019 को देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। न्यायमूर्ति बोबड़े ने अपने न्यायिक जीवन के 12 वर्ष 2000 से 12 बतौर न्यायाधीश बॉम्बे उच्च न्यायालय में बिताए। कहाँ बिताए? बॉम्बे उच्च न्यायालय में बिताए। ये हमारे आने वाले 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया इनने कब? 18 नवंबर 2019 को। और इन्होंने 12 वर्ष के बतौर न्यायाधीश बॉम्बे उच्च न्यायालय में बिताए हैं। तदुपरांत वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। उसके बाद मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के नियुक्त हुए कितने? 2012 से 2013। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 12 अप्रैल 2013 की शपथ ली। कब ली इनने? 2013 को शपथ ली, जब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। और अब क्या बन गए हैं वो? मुख्य न्यायाधीश। कौन से नंबर के? 47वें नंबर के। फ्रेंड याद रखना, 47वें नंबर के हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े जी, और गोगोई जी हैं 46वें नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। अयोध्या विवाद से जुड़ी खंडपीठ के तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ रहे। उन्होंने अपने न्यायिक कार्यकाल की शुरुआत वर्ष 2000 से बॉम्बे हाई कोर्ट में बतौर न्यायाधीश की 2000 में की और बॉम्बे हाई कोर्ट में की। इसके पहले वे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। पहले क्या थे ये? इसके पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 से 2016 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। फिर 13 मई 2016 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति मिली
उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। कौन से थे? 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम था यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक इस पद को सुशोभित किया। सबसे लंबे समय तक कौन रहे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी रहे। नेक्स्ट हमारे आते हैं एस अब्दुल नजीर। एस अब्दुल नजीर जी आते हैं। इस फैसले से जुड़ी खंडपीठ के चौथे न्यायाधीश अब्दुल नजीर रहे। वे वर्ष 2000 में कर्नाटक हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। कितने अतिरिक्त न्यायाधीश? क्यों? 2000 में कर्नाटक हाई कोर्ट में। बाद में 2004 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। 2004 में वो स्थायी न्यायाधीश बन गए। 4 साल बाद उन्होंने 17 फरवरी 2017 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। 2017 में ही 3 तलाक के मामले में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहर के साथ कहा था कि न्यायालय किसी धर्म के निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे आते हैं अशोक भूषण जी। अशोक भूषण जी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जन्मे। अशोक भूषण इस फैसले से जुड़े 5वें न्यायाधीश थे। वे वर्ष 2001 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए और बाद में केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश और फिर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में 2016 को न्यायाधीश की शपथ ली। उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्ष 1979 में पूरी की। अब हम देखते हैं कि आखिर अयोध्या विवाद जो है वो इतना फैला क्यों, इतना चर्चा में क्यों आया, ऐसा क्या हुआ उसमें कि वो दुनिया में ऐसा फैल गया। अयोध्या विवाद, ठीक है। अयोध्या विवाद देखते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जनमानस के मध्य अयोध्या निर्विवादित रूप से राम की जन्म स्थली मानी जाती रही है। इस तथ्य के सब पहले संस्कृत साहित्य और फिर अवधी सहित अन्य भाषाओं में लिखे गए साहित्य ने किसी न किसी रूप में पुष्टि की है। यानी हमें कोई ना कोई ऐसा ग्रंथ मिल ही जाता था जिसमें हमें ये पता चलता था कि राम भगवान की जन्मभूमि कौन है? अयोध्या। यानी राम और अयोध्या एक दूसरे के समानांतर अर्थों में प्रयुक्त किए गए हैं। इसी अयोध्या में 1500 वर्ग गज के एक भूभाग के स्वामित्व को लेकर 2 धार्मिक समुदायों के मध्य विवाद रहा। 1500 वर्ग गज का ऐसा एक जमीन है जिसके बीच में 2 धार्मिक समुदाय क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। जहां हिंदू संप्रदाय के लोगों का दावा है कि यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम का जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम समुदाय के दावे के अनुसार इस स्थान पर प्रथम मुगल शासक बाबर ने 1528 ईस्वी में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ऐसा मुस्लिम्स का कहना है। यह विवादित भूभाग अयोध्या जिला फैजाबाद के कोट रामचंद्र गांव या रामकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। हिंदू पक्ष के अनुसार इस विवादित स्थल पर भगवान राम का एक प्राचीन मंदिर स्थित था, जिसे मुगल शासक बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय यात्रा के दौरान ध्वस्त कर दिया था। जबकि मुस्लिम पक्ष के अनुसार बाबर द्वारा या उसकी आज्ञा से रिक्त स्थान पर ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था तथा इस हेतु किसी मंदिर को ध्वस्त नहीं किया गया था। मुस्लिम पक्ष जहां इस विवादित भूमि पर हिंदुओं के किसी भी मालिकाना दावे को अस्वीकार करता है, वहीं हिंदू पक्ष के अनुसार हिंदुओं के लिए इस स्थल के पौराणिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसका ये एक मतलब हुआ कि मुस्लिम्स कहते हैं कि ये जगह खाली थी और बाबर ने इसमें बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन मुस्लिम्स का ये हिंदुओं का ये कहना है कि ये जगह हमारे राम भगवान जो कि विष्णु के अवतार हैं उनकी जन्मस्थली है। और बाबर ने जब उपमहाद्वीप में आगमन किया था तो लड़ाई झगड़ा कर इस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया और इन्हें अपनी मस्जिद बनवाई। अब नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट आता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 19वीं सदी में विवाद की शुरुआत। 19वीं सदी में सबसे पहले इस विवाद की शुरुआत हुई और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। शुरुआत में अयोध्या विवाद का विषय सीधे बाबरी मस्जिद से जुड़ा नहीं था। पहले ये बाबरी मस्जिद से कहीं तक जुड़ा हुआ नहीं था। इस विवाद की बुनियाद में बाबरी मस्जिद से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हनुमानगढ़ी मंदिर है। 1855 ईस्वी के आसपास
कुछ मुसलमानों में यह बात फैली कि यह हनुमानगढ़ी मंदिर एक मस्जिद को गिराकर बनाया गया है, यानी कि जो हनुमान मंदिर है ये एक मस्जिद को गिराकर बनाया गया है और मुसलमानों को उस पर फिर से अपना अधिकार करना चाहिए। उस वक्त मुसलमानों की अगुवाई सैयद गुलाम हुसैन नामक शख्स कर रहे थे। उन्होंने जिहाद के लिए मुसलमानों को सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा किया और अयोध्या की ओर कूच किया। अयोध्या के पहले बाराबंकी के रुदौली की भेलसर क्रॉसिंग के पास हजारों की संख्या में एकत्र हुए बैरागियों और मुसलमानों के मध्य हिंसक संघर्ष हुआ, जिसमें तकरीबन सभी मुसलमानों की मृत्यु हो गई। उस समय के नवाब ने इस घटना की जांच के लिए समिति बनाई, जिसमें मुस्लिम, हिंदू और ब्रिटिश प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। समिति की विस्तृत जांच में यह पाया गया कि पिछले 25 से 30 साल में किसी मस्जिद को गिराकर हनुमानगढ़ी मंदिर नहीं बनाया गया। यह घटना महज अफवाह की देन थी। 1857 ईस्वी में बाबरी मस्जिद अयोध्या विवाद के केंद्र में तब आई जब हनुमानगढ़ी के एक महंत ने बाबरी मस्जिद के प्रांगण में 1.5 फीट के एक चबूतरे का निर्माण कर लिया। ठीक है, 1.5 फीट के चबूतरा बना दिया, जिसे बाद में 3 फीट तक ऊंचा किया गया और बाद में क्या कर लिया, उसको 3 फीट कर लिया। इस चबूतरे के निर्माण का उस समय स्थानीय मुसलमानों ने विरोध किया। जो उधर पे रहते थे उन्होंने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने एहतियातन 1861 ईस्वी में चबूतरे और मस्जिद के बीच एक दीवार बनवा दी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह के द्विपक्षीय विवाद से बचना चाहती थी। इसलिए उसने मूल स्थिति पर वापस न जाकर यथा स्थिति पर ही रहना उचित समझा। यहाँ से अयोध्या विवाद की शुरुआत मानी जा सकती है, जिस पर जाकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया है। यानी कि जो हम सोच रहे थे, अभी जो हमारा मुद्दा बन गया था बाबरी मस्जिद, उस समय बाबरी मस्जिद इसका मुद्दा नहीं था, है ना। के एन पणिक्कर अपनी किताब एनाटॉमी ऑफ अ कॉन्फ्रेंसन में लिखते हैं कि हनुमानगढ़ी की घटना के बाद यह बात प्रचलित हुई कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर पर बनाया गया है, कि जो बाबरी मस्जिद है वो राम मंदिर पर बनाया गया। यह कदम हनुमानगढ़ी पर मुसलमानों के दावे को नियंत्रित और उसे खत्म करने के लिए था। इस तरह बाबरी मस्जिद पर दावे को हनुमानगढ़ी के काउंटर में आगे बढ़ाते हुए मार्च अप्रैल 1883 ईस्वी में महंत रघुवर दास ने चबूतरे के ऊपर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया, जिसे जिला प्रशासन ने मुसलमानों के विरोध के कारण रोक दिया। उन्होंने 29 जनवरी 1885 को चबूतरे पर मंदिर बनाने के लिए पहला मुकदमा किया, जिसे फैजाबाद के उप आयुक्त डिप्टी कमिश्नर ने रद्द कर दिया। महंत रघुवर दास ने इस फैसले के खिलाफ 2 अपीलें की। पहली अपील में उन्होंने फैजाबाद के उप न्यायाधीश के यहाँ एक दावा दायर किया, जिसमें उन्होंने खुद को चबूतरे के मालिक की तरह पेश किया और उसी स्थान पर एक मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। इस अपील पर 24 दिसंबर 1885 को निर्णय देते हुए उप न्यायाधीश पंडित हरिकिशन ने महंत रघुवर दास का दावा खारिज कर दिया। किसका? महंत रघुवर दास का दावा खारिज कर दिया। यद्यपि उन्होंने चबूतरे पर हिंदुओं के अधिकार एवं स्वामित्व की पुष्टि अवश्य की। फिर महंत ने दूसरी अपील फैजाबाद के जिला न्यायाधीश FAE चेमियर के यहाँ दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए 18 मार्च 1886 को जिला न्यायाधीश ने उप न्यायाधीश के फैसले का समर्थन किया, लेकिन उप न्यायाधीश के निर्णय में से उस भाग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि चबूतरे का मालिकाना हक महंत रघुवर दास और हिंदुओं का है। इस तरह 19वीं सदी में अयोध्या विवाद पूरी तरह स्थापित हो जाता है, लेकिन यह अभी मस्जिद के भीतर तक नहीं पहुंचा था। अभी तक मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे राम जन्म स्थान होने की बात नहीं आई थी। अभी तक विवाद का विषय केवल राम चबूतरे पर मंदिर निर्माण ही था, जिसको लेकर महंत रघुवर दास ने न्यायिक प्रक्रिया में यकीन दिखाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें न्यायिक मंचों से राम चबूतरे, जिसे वे जन्म स्थान भी कहते थे, पर मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले हम यहाँ से कुछ जानकारी ले लेते हैं कि हिंदू पक्ष के वकील कौन कौन रहे। उस समय हिंदू पक्ष से कौन कौन वकील था? के परासन, PS नरसिम्हा, रजीत कुमार, हरिशंकर जैन, CS वैद्यनाथन,
PN मिश्रा, सुशील कुमार जैन, जयदीप गुप्ता। और मुस्लिम पक्ष से थे राजीव धवन, शेखर नाफड़े, मीनाक्षी अरोड़ा, जफर याब, जिलानी, निज़ामुद्दीन पाशा। और इसके बारे में हम देखते हैं हमारे जो पहले जो वकील थे के पराशरन की इस वाद से जुड़े सबसे वयोवृद्ध वकील के पराशरन रहे। 92 वर्षीय के पराशरन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वे आपातकाल के दौरान तमिलनाडु के महाधिवक्ता वर्ष 1976 रहे। वर्ष 1983 वाजपेयी सरकार ने उन्हें संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए ड्राफ्टिंग एंड एडिटोरियल समिति में शामिल किया था। उन्हें क्रमशः वर्ष 2003 में पद्म भूषण तथा वर्ष 2011 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। वर्ष 2012 में राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित भी किया था। राज्यसभा में बतौर नामित सांसद उन्होंने 28 जून 2018 को अपना कार्यकाल पूरा किया। वे सबरीमाला वाद में भगवान अयप्पा के वकील थे। अयोध्या वाद में वे रामलला विराजमान की ओर से अदालत में उपस्थित हुए। 20 अक्टूबर 2019 को उन्हें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सबसे प्रसिद्ध वरिष्ठ नागरिक का पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 20वीं सदी का मध्य और अयोध्या विवाद। ठीक है, 20वीं सदी का मध्य और अयोध्या विवाद 1886 ईस्वी से लेकर वर्ष 1934 तक अयोध्या विवाद ठंडा पड़ गया था। जैसा कि विदित है कि देश उस दौर में राष्ट्रवाद के ऐसे स्वरूप में पिरोया हुआ था जिसमें जातीय और धार्मिक मतभेद कम थे और देश के सामूहिक हित को समझने की कोशिश अधिक। इसी बीच वर्ष 1934 में अयोध्या में भीषण दंगे हुए। अयोध्या के नज़दीक बकरीद के अवसर पर एक गाय की हत्या किए जाने से ये दंगा भड़क उठा था, जिसमें हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को क्षतिग्रस्त कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने अपने खर्चे से मस्जिद की मरम्मत कराई थी। इसके बाद कुछ समय तक अयोध्या का माहौल ठीक रहा। मस्जिद में नमाज और चबूतरे पर पूजा होती थी, लेकिन इस बीच वर्ष 1936 में बने उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम के तहत सरकार ने बाबरी मस्जिद को सुन्नी वक्फ संपत्ति में शामिल कर लिया, जिसके बाद वर्ष 1941 में सुन्नी समुदाय के सैयद मोहम्मद जाकी ने बाबरी मस्जिद को वक्फ की संपत्ति बनाए जाने के खिलाफ मुकदमा कर दिया, लेकिन उनका दावा खारिज हो गया। विदित हो कि जो संपत्ति एक बार वक्फ स्थायी समर्पण घोषित कर दी जाती है, उस पर अल्लाह भगवान के अलावा कोई भी अपना दावा नहीं कर सकता। बाबरी मस्जिद के मामले में सुन्नी समुदाय के बाद मार्च 1946 में सिया समुदाय भी न्यायालय जाता है और बाबरी मस्जिद को सिया वक्फ घोषित करने की मांग करता है। सिया समुदाय का तर्क यह था कि मस्जिद का निर्माणकर्ता मीर बाकी सिया समुदाय से था, इसलिए बाबरी मस्जिद को सिया वक्फ घोषित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने बाबर को मस्जिद का स्थापनाकर्ता माना और बाबरी मस्जिद को सुन्नी वक्फ संपत्ति माना और सियाओं का दावा खारिज कर दिया। इस तरह अयोध्या विवाद में यहीं से सिया और सुन्नी के बीच का झगड़ा भी जुड़ गया, जिसका निस्तारण अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में किया, जिसका जिक्र आगे किया गया है। अयोध्या विवाद नए चरण में प्रवेश हो गया। अयोध्या विवाद का क्या हुआ कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर शिकायत मुकदमेबाजी की शुरुआत काफ़ी पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन 22-23 दिसंबर की मध्य रात्रि को मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्ति रखने की घटना ने इस मामले को अलग स्तर पर पहुंचा दिया। क्या करा कि हुआ यह कि 22-23 दिसंबर की रात में मस्जिद का ताला तोड़कर मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां विराजमान करा दी। ठीक है, इस घटना के बाद 23 दिसंबर उस दिन जुम्मे की नमाज होनी थी को अयोध्या थाना फैजाबाद के सीनियर सब इंस्पेक्टर पंडित श्री रामदेव दुबे ने अयोध्या के अभय रामदास, राम शुक्ला दास और सुदर्शन दास और 50-60 अन्य बेनाम लोगों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद 29 दिसंबर 1949 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने बाबरी मस्जिद को अपने हक
में लेते हुए फैज़ाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त कर दिया, जिन्होंने 5 जनवरी 1950 को बाबरी मस्जिद का चार्ज ले लिया। मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत मूर्तियों के रखे जाने के स्थान में केवल 2 या 3 पुजारियों को ही भोग एवं पूजा आदि के लिए प्रवेश की अनुमति थी, जबकि आम जन के लिए अंदर प्रवेश प्रतिबंधित था। आम जन को केवल ग्रिल या ईंट की दीवार के बाहर से ही दर्शन की अनुमति थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन और बाबरी मस्जिद विध्वंस। ठीक है, वर्ष 1983 से विश्व हिंदू परिषद विहिप स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1964 ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए आंदोलन आरंभ कर दिया। विहिप ने इस बाबत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ज्ञापन दिया और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया गया। इस क्रम में विहिप ने 7 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में सरयू के किनारे लोगों को इकट्ठा होने का आह्वान किया। अगले ही दिन अयोध्या से लखनऊ तक की यात्रा शुरू की गई। 14 अक्टूबर 1984 को विहिप ने लखनऊ के हजरत महल पार्क में एक प्रस्ताव पारित किया कि देश भर में जितनी भी मस्जिदें हैं जिन पर आरोप है वे सभी हिंदुओं को स्थानांतरित कर दी जाएं। 15 अक्टूबर 1984 को श्री राम जानकी रथ यात्रा शुरू की गई, जो 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली पहुंची। इत्तेफाक से उसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के कारण विश्व हिंदू परिषद ने अपने आंदोलन स्थगित कर दिया। 30 जून 1985 को श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि 6 मार्च 1986 तक मस्जिद के ताले नहीं खोले गए तो उनका ताला खोलो आंदोलन ताला तोड़ो आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। इसी क्रम में 1 फरवरी 1986 को अयोध्या के जिला जज के.एम. पांडे ने आदेश पर मस्जिद पर लगे ताले को खोल दिए गए और हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाज़त दी गई। 27 जनवरी 1989 को विहिप ने इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान 3 दिवसीय सम्मेलन में राम जन्मभूमि मुक्ति संकल्प पारित किया। उसमें संकल्प किया गया कि बाबरी मस्जिद पर अदालत या किसी अन्य निकाय के फैसले का विहिप विरोधी करेगी और राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास करेगी। इस क्रम में विहिप ने पूरे देश भर में से ईंटें मंगवाईं। देश भर में शिला पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। 17 अक्टूबर 1989 को विहिप के सदस्यों ने तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह से मुलाकात की और उन्होंने शिलान्यास की अनुमति दे दी। 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें पहली ईंट बिहार के एक दलित कामेश्वर चौपाल के हाथों रखवाई गई। शिलान्यास की पृष्ठभूमि में देश के कुछ हिस्सों में दंगे भी हुए। इस बीच मुसलमानों ने अपनी गोलबंदी शुरू कर दी और अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और हिफाजती दास्ता का गठन किया। इस बीच विहिप और केंद्र सरकार के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें विहिप ने सरकार को आश्वासन दिया कि वह उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखेगी। लेकिन साल भर के अंदर ही विहिप ने जून 1990 में हरिद्वार में अपने सम्मेलन से ये घोषणा की कि वह 30 अक्टूबर 1990 के पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू कर देगी। अब यह आंदोलन विहिप का ही नहीं रह गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी कूद पड़ी। 25 सितंबर 1990 से तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा की शुरुआत सोमनाथ से की, जो 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में पूरी होनी थी। लेकिन बिहार के समस्तीपुर जिले में उन्हें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव प्रसाद द्वारा गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। हालांकि इधर विहिप ने अपना तैयारी जारी रखी थी। आडवाणी द्वारा की गई यह रथ यात्रा आज़ाद भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक लामबंदी थी। इससे पूरे देश भर में धार्मिक आधार पर हिंदू लामबंद हुए। कई जगह दंगे भी हुए। परिणाम यह हुआ कि 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई थी
उसने मस्जिद की बाहरी दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलिस के साथ हुए संघर्ष में तकरीबन 1 दर्जन व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, लेकिन वर्ष 1991 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा को जबरदस्त फायदा मिला और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 1991 में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद और उसके आसपास की 2.77 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में यह कहते हुए कर लिया कि वहां पर पर्यटन संबंधी विकास कार्य कराने हैं और श्रद्धालुओं की सुविधाएं मुहैया करानी हैं। अंततः भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा का आयोजन किया। इसके पहले 28 नवंबर 1992 को कल्याण सिंह सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर यह कहा था कि यह बाबरी मस्जिद की हिफाजत करेगी, लेकिन सरकार का यह दावा कामयाब नहीं हो सका। कार सेवा के लिए देश भर में से इकट्ठा तकरीबन 2 लाख लोगों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। 16 दिसंबर को केंद्र सरकार ने इस घटना की जांच के लिए जस्टिस लिब्राहन आयोग का गठन कर दिया, जिसने 17 वर्ष बाद वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी, जिसमें 68 व्यक्तियों को विवादित ढांचा गिराए जाने का दोषी पाया। 90 के दशक के अंत तक देश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में आ गई और देश में धार्मिक आधार पर लामबंदी तेज होने लगी। परिणाम स्वरूप अयोध्या विवाद परोक्ष रूप से अपने सबसे रक्त रंजित चरण में पहुंचता है। फरवरी 2002 में अयोध्या में कार सेवा से लौट रहे कार सेवकों की गोधरा रेलवे स्टेशन के नज़दीक साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से मृत्यु हो गई। 59 कार सेवकों की मृत्यु हुई। उसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे फैल गए, जिसमें आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। कितने फ्रेंड्स? 1000 अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। ओके, अब हम देखते हैं इसकी रूपरेखा, मंदिर की रूपरेखा देखते हैं। ठीक है, प्रस्तावित राम मंदिर की रूपरेखा कैसी है? प्रस्तावित राम मंदिर के शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। कौन है? याद रखना, ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राम मंदिर के शिल्पकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। वे गुजरात के पालीताड़ा से हैं। कहाँ से हैं? गुजरात के पालीताड़ा से हैं। उनका परिवार पीढ़ियों से मंदिर निर्माण में संलग्न है। सोमपुरा ने स्वयं अब तक हिंदू, जैन और स्वामी नारायण संप्रदाय के 100 से अधिक मंदिरों का शिल्प तैयार किया है। प्रस्तावित राम मंदिर की लंबाई 240 फीट, चौड़ाई 145 फीट और ऊंचाई 141 फीट होगी। फ्रेंड याद रखना, लंबाई 240 फीट है, चौड़ाई 145 फीट है और ऊंचाई 141 फीट है। कुल 5 प्रखंडों क्रमशः अग्रभ, भाग, सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप और गर्भगृह सहित इस मंदिर में कुल 251 स्तंभ लगेंगे। प्रत्येक स्तंभ पर यक्ष यक्षिणी की 16 मूर्तियां लगेंगी तथा प्रत्येक स्तंभ की परिधि 4 फीट की होगी। यह मंदिर अष्टकोणीय आकार में बनेगा। कैसा? अष्टकोणीय आकार का, जिसकी शैली नागर होगी, जिसे 2.5 लाख घन फीट तरासे हुए पत्थरों से बनाया जाएगा। इस मंदिर में कुल 2 तल होंगे। मंदिर की प्रथम पीठिका चबूतरा 8 फीट ऊंची होगी, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होंगी। इस पीठिका पर 10 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग होगा तथा इस तल पर 4 फीट 9 इंच ऊंची एक आधार पीठिका पर मंदिर का निर्माण होगा। इस प्रस्तावित राम मंदिर का मॉडल सबसे पहले वर्ष 1989 में इलाहाबाद के कुंभ में रखा गया था। उल्लेखनीय है कि राम मंदिर के शिल्पी जो हैं चंद्रकांत के पिता प्रभाशंकर भोई सोमपुरा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के शिल्पकार थे। ठीक है फ्रेंड, सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात का, उसके शिल्पकार कौन थे? प्रभाशंकर भाई सोमपुरा, जो कि शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा के कौन है? पिता हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का क्या फैसला था
कि 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मुख्य रूप से दाखिल की गई याचिकाओं पर अपना फैसला दिया। लगभग 10,000 पृष्ठों में लिखे गए इस फैसले में कुल 82 गवाहों ने अपनी गवाही दी, जिसमें 54 हिंदू पक्ष से थे और 28 मुस्लिम पक्ष से। पहली याचिका गोपाल सिंह विशारद ने विवादित स्थल पर पूजा करने की अनुमति के लिए दूसरी याचिका निर्मोही करी। ठीक है, आगे क्या है हमारा कि अखाड़ा ने विवादित स्थल पर दावे और खुद को स्थल का संरक्षक घोषित किए जाने के लिए और तीसरी याचिका सुन्नी वक्फ बोर्ड के दाखिल की थी। ठीक है, इस पर 2-1 के बहुमत से फैसला देते हुए न्यायमूर्ति SU खान, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा ने हिंदू एवं मुस्लिम पक्षों को विवादित परिसरों का संयुक्त धारक घोषित किया और विवादित स्थल को का 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। रामलला मूर्ति का स्थल उस वादी को दिया गया जो रामलला विराजमान का प्रतिनिधित्व कर रहा था। निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरे और सीता रसोई का स्थान देने का आदेश दिया गया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बाकी बची हुई जमीन पर अधिकार दिया गया। इस तरह मूल परिसर की 2.77 एकड़ जमीन कुल 3 हिस्सों में बटी। इस फैसले में न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा ने 2 अन्य न्यायाधीशों से इतर अपना मत रखा। उन्होंने कहा था कि मुगल बादशाह बाबर की तरफ से बनवाई गई विवादित इमारत इस्लामी कानून के खिलाफ और इस्लामी सिद्धांतों के विपरीत थी, इसलिए इसे मस्जिद नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने 3 महीने तक यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया। हालांकि बाद में सभी पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया भैया। अब सर्वोच्च न्यायालय क्या कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होता है। सर्वोच्च न्यायालय में लगातार 41 दिनों तक सुनवाई के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पीठ ने सर्वमत से इस मसले पर अपना फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश के अलावा पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर शामिल थे। सबसे पहले इस 5 सदस्यीय पीठ ने इस संबंध में पहले दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को गलत ठहराते हुए विवादित स्थल को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने का तर्क संगत नहीं माना। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि समाज में शांति और सौहार्द बने रहने के लिहाज से भी वह फैसला व्यवहारिक नहीं है। उस फैसले के अनुप्रयोग में कई स्तर पर चुनौतियां आ सकती थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित जमीन के 3 हिस्सों में विभाजन से किसी भी पक्ष का हित न सधने की बात कही। माननीय न्यायालय ने निर्मोही अखाड़े का मुकदमा समय बाधित घोषित कर निरस्त कर दिया, जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुकदमा समय भीतर दाखिल मानते हुए उस पर फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में विवादित स्थल का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दे दिया। आदेश में न्यायालय ने यह कहा है कि 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार एक न्यास यानी ट्रस्ट या बोर्ड का गठन करे। इस ट्रस्ट को मंदिर निर्माण से लेकर अन्य गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार होंगे। न्यायालय के आदेश में यह भी है कि जब तक संपत्ति ट्रस्ट को नहीं सौंप दी जाती तब तक संपत्ति केंद्र के रिसीवर के पास नहीं रहेगी। इस फैसले में गोपाल सिंह विशारद को उनकी मृत्यु के 33 साल बाद विवादित स्थल पर उनके पूजा करने के अधिकार को मान्यता दी। न्यायालय ने उन्हें पूजा करने का अधिकार शांति और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित अथॉरिटी के नियंत्रण और निर्देशन के अधीन दिया है। फैसले के सबसे अहम हिस्से में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुसलमानों को अयोध्या में ही किसी विशेष जगह पर 5 एकड़ की जमीन आवंटित किए जाने का आदेश दिया है, जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने की छूट होगी। न्यायालय ने निर्मोही अखाड़ा को केंद्र सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले ट्रस्ट में उचित प्रतिनिधित्व देने का आदेश दिया। इसके अलावा
सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका भी न्यायालय को ने खारिज कर दी। न्यायालय ने इसका कारण याचिका दायर करने में देरी बताया तथा देर का उचित कारण भी वादी द्वारा नहीं बताया जाना माना। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में जो कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की उन पर बात किए जाने से इस फैसले का महत्व और इसमें शामिल विसंगति दोनों स्पष्ट हो सकती है। न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा संख्या 652 में कहता है कि यह न्यायालय आज की तारीख में मुगल शासकों के हिंदू पूजा स्थलों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों पर कोई विचार नहीं कर सकता और यदि कोई व्यक्ति प्राचीन शासकों की किन्हीं कार्रवाइयों के संबंध में किसी तरह का आश्वासन या राहत चाहता है तो कानून के पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमारा इतिहास ऐसे कामों से भरा पड़ा है जो आज नैतिक तौर पर गलत माने जाते हैं। यहाँ तक कि वे कार्य आज विवादपूर्ण वैचारिक बहसों को जन्म दे सकते हैं। फिर भी जब से हमने अपने संविधान को अपनाया है तब से कानून के शासन का एक स्पष्ट युग शुरू होता है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ एक अहम बात कही कि इतिहास में घटी हुई किसी घटना के आधार पर हम वर्तमान नहीं तय कर सकते हैं। न्यायालय इस तथ्य से वाकिफ है कि हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद ही कानून के शासन की स्थापना हुई। उसके पहले के राजशाही में हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। राजाओं के लिए पड़ोसी राजाओं के धार्मिक स्थलों को नष्ट करना बेहद आम बात थी। भारत के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जब बौद्ध स्तूपों को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। आज भी दक्षिण भारत में तमाम मंदिर ऐसे हैं जो स्तूप शैली के हैं। राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों के मंदिर तोड़े, चालुक्यों ने पल्लव के मंदिरों में लूटपाट की, राजेंद्र चोल ने अपने शहर को सजाने के लिए चालुक्यों से दुर्गा और गणेश की मूर्ति लूटी, भैरव और भैरवी की मूर्ति कलिंग से लूटी, नंदी की मूर्ति पूर्वी चालुक्यों ने से तो कांसे शिवा की मूर्ति पाल शासकों से छीनी थी। शैव और वैष्णव ने तो एक दूसरे के मंदिर पर कई बार हमले बोले। गुजरात में बौद्धों ने जैन मंदिर को ध्वस्त किया। इसका मतलब ये है कि ये हमारे इतिहास से चला आ रहा है कि अपने मंदिर को सजाने के लिए दूसरे मंदिर को तोड़ देना। यानी हमारे यहाँ ये परंपरा मुसलमानों के आने के बहुत पहले से थी कि जिस राजा को हराओ उसके साथ ही उसके देवताओं को भी ध्वस्त करो, क्योंकि उससे अमुक राजा की पूरी संप्रभुता नष्ट हो जाती थी। मुसलमान मोहम्मद साहब से के ही समय में 7वीं सदी ईस्वी में व्यापारी के रूप में मालाबार तट पर आ गए थे। मौलिक रूप से वे हमलावर नहीं थे। भारत के इतिहास में मंदिरों को हिंदू और मुसलमान दोनों शासकों ने तोड़ा है। लेकिन दोनों शासकों ने कभी आम जनता को परेशान नहीं किया, ना ही आम जनता ने कभी इस कारण कोई विद्रोह किया। कारण यह था कि बड़े बड़े मंदिर राजाओं के संरक्षण में होते थे और राज्य संप्रभुता के प्रतीक थे। इस तरह न्यायालय के उक्त वर्णित पैराग्राफ में कही गई बात भारतीय इतिहास के तथ्यों के हवाले से न्यायोचित साबित होती है। एक और जहां अपने निर्णय में न्यायालय ने पूरी जमीन का मालिकाना हक देवता को न्यायिक व्यक्ति मानते हुए उसे रामलला विराजमान को दे दिया, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अयोध्या में ही अलग से जमीन देने की बात कही। इस तरह न्यायालय ने एक सेकुलर राष्ट्र में किसी धर्म को विशेष वरीयता न देकर सभी को मान्यता देने की कोशिश की, जिससे सहिष्णुता और सह अस्तित्व बना रहे और राष्ट्र धार्मिक विवादों के साए से मिल निकलकर अन्य मोर्चों पर जहां हम पिछड़ते जा रहे हैं आगे बढ़ सकें। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अनुसार 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की जो अवस्था थी वह उसी पर निश्चित हो गई। अब वह अवस्था नहीं बदल जा सकती। इसका मतलब यह है कि हमारे न्यायालय ने कहा कि 15 अगस्त 1947 यानी हमारे आज़ादी के पहले तक जो मंदिर जैसा था वो वैसा ही रहेगा,
उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन उसमें इनने बाबरी मस्जिद को अलग रखा था, बाबरी मस्जिद को इसमें इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। इस फैसले को प्रथम दृष्टया न स्वीकार कर पाने वाले लोग भी इसके व्यवहारिक समाधान से थोड़ी असंतुष्टि पूर्वक ही सही सहमत नजर आए, विशेषकर आम मुसलमान समुदाय। इस सहमति के कारणों की पड़ताल की जा सकती है, जो यहाँ पर विषयतर होगा। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि दो धर्मों के बीच चल रही लड़ाई से दोनों समुदाय अजीज आ चुके थे, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय। दोनों समुदाय के बीच अयोध्या विवाद की आड़ में राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने वाले दल, संगठन और लोग हिंदू और मुसलमान दोनों धड़ों से रहे। इन सबके बीच यदि सबसे अधिक किसी का नुकसान हुआ तो दोनों समुदाय की आम जनता का, जिसे 2 वक्त की रोटी रोजी की जुगत करनी पड़ती है। यहाँ उदय प्रकाश की एक कविता 2 हाथियों की लड़ाई की पंक्तियाँ उद्धृत करना मौजूद हैं। 2 हाथियों का लड़ना सिर्फ 2 हाथियों के समुदाय से संबंध नहीं रखता। 2 हाथियों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा कुचली जाती है घास, जिसका हाथियों के समूचे कुनबे से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जंगल से भूखी लौट आती है गाय और भूखा सो जाता है घर में बच्चा। 4 दांतों और 8 पैरों द्वारा सबसे ज़्यादा घायल होती है बच्चे की नींद, सबसे अधिक असुरक्षित होती है हमारा भविष्य। 2 हाथियों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा टूटते हैं पेड़, सबसे ज़्यादा मरती हैं चिड़ियाँ, जिनका हाथियों के पूरे कबीले से कुछ भी लेना देना नहीं। 2 हाथियों की लड़ाई को हाथियों से ज़्यादा सहता है जंगल, और इस लड़ाई में जितने घाव बनते हैं हाथियों के उन्मत्त शरीरों पर, उससे कहीं ज़्यादा गहरे घाव बनते हैं जंगल और समय की छाती पर। जैसे भी हो, 2 हाथियों को लड़ने से रोकना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, हमारा ये लेक्चर पूरा होता है, मगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखना है हमको इसमें दिया हुआ है पूरा जो हमने पढ़ा, अभी जितना भी हमने पढ़ा उसका शॉर्ट में दिया हुआ है। इसमें तारीखों के आईने में अयोध्या विवाद, तारीखों से जो अयोध्या विवाद बना है उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो पूरा हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। अगर आपने पूरा लेक्चर नहीं सुना है और अगर अभी आपने इसको ध्यान से सुन लिया, ध्यान से पढ़ लिया, तो आपको ये याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके फ्रेंड, सबसे पहले 1528 में मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने मस्जिद बनवाई। कब बनवाई? 1582 में बनवाई। किसके आदेश से बनवाई? बाबर के आदेश से बनवाई। और बनाई किसने? सेनापति मीर बाकी ने बनवाई। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित भूमि के आंतरिक और बाह्य परिसर के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। भैया चिक्कल्लसी नहीं करना, हमें कोई मतलब नहीं है हिंदू क्या कह रहे हैं मुस्लिम क्या कह रहे हैं, बीच में एक दीवार खींच दो, दोनों अपना अपना पार्टीशन करो, अपने अपने उसमें रहो, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। ऐसा कहना था किनका? ब्रिटिश का। हिंदू और मुसलमानों को क्रमशः पूजा और नमाज की इजाज़त दी गई कि भैया तुम अपने क्षेत्र में पूजा करो, तुम अपने क्षेत्र में मस्जिद करो, अपने क्षेत्र में नमाज पढ़ो। ठीक है, 19 जनवरी 1885 में राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने के लिए निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने इनने शुरुआत करी सबकी, ने फैजाबाद के उप जिला न्यायाधीश के यहाँ मुकदमा किया। क्या किया? मुकदमा कर दिया फैजाबाद के। बाद में इसकी 2 अपीलें हुई जिसमें रघुवर दास को मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन भैया उनको मंदिर बनाने की इजाज़त तो मिली ही नहीं, है ना। अब आता है 1934 में बकरीद के अवसर पर गोवध की अफवाह से अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें बाबरी मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी मरम्मत ब्रिटिश सरकार ने कराई। अब क्या हुआ कि 1934 में जब बकरीद आई तो गाय को काट कर फेंक दिया गया, और गाय हमारी माता है, और फिर चाहे हम कैसे भी हों, लेकिन जब हमें लड़ाई करना रहता है तो हम बहाने ढूंढ ही लेते हैं। तो हमें बहाना मिल गया भैया कि गाय का वध कर दिया, तो इनने क्या कर दिया? मस्जिद को क्षतिग्रस्त कर दिया, है ना। 22 से 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद के केंद्रीय गुंबद के भीतर अवैध रूप से भगवान राम की मूर्ति रख दी। क्या करा? 69 लोगों ने मंदिर का ताला तोड़ा और बीच गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति रख दी। फिर क्या हुआ? 29 दिसंबर 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रख दिए जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट के नारायण ने मूर्तियों को नहीं हटवाया,
मस्जिद पर ताला जड़ अयोध्या नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष बाबू प्रियदत्त राम को मस्जिद का रिसीवर नियुक्त कर दिया। भैया झंझट से हट गए वो, उनने क्या किया, ताला लगवा दिया, मूर्ति भी नहीं हटवाई, और उसके नए अध्यक्ष बना दिए गए बाबू प्रियदत्त राम को मस्जिद का क्या कर दिया, रिसीवर नियुक्त कर दिया। अब 16 जनवरी 1950 में क्या हुआ कि गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर कर ढांचे के केंद्रीय गुंबद के नीचे मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति मांगी। उनने कहा कि जो मूर्तियां रखी हैं हम उनकी पूजा कर सकते हैं क्या। तो 17 दिसंबर 1959 में रामानंद संप्रदाय की ओर से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर विवादित स्थान पर अपना दावा किया। साथ ही रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर स्वयं पूजा की अनुमति मांगी कि हम खुद ही पूजा करेंगे। मगर क्या हुआ, 18 दिसंबर 1961 में उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर कर कहा कि विवादित ढांचा प्रार्थना की जगह मुसलमानों की है, जिसे उन्हें दे दिया जाए। मुकदमे में यह भी था कि मूर्तियां मस्जिद के अंदर से हटा दी जाएं और मूर्तियां क्या मंदिर से हटा दी जाएं। अब 8 अप्रैल 1984 को क्या हुआ कि विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में सम्मेलन कर अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और मस्जिद का ताला खुलवाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय लिया कि हम ताला खुलवा लेंगे। लेकिन 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दे दिया। इसके खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की और 1 जुलाई 1989 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से फैजाबाद की अदालत में मुकदमा दायर किया। क्या कर दिया, फैजाबाद की अदालत में कर दिया। 10 जुलाई 1989 में ही क्या हुआ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर इस संबंध में सभी मामले अपनी लखनऊ खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिए। फिर क्या हुआ, 9 नवंबर 1989 में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर शिलान्यास किया गया। 24 मई 1990 को ही विश्व हिंदू परिषद ने हरिद्वार में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देवोत्थान एकादशी यानी कि 30 अक्टूबर 1990 को पड़ी थी के दिन एक मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की घोषणा की गई। फिर क्या हुआ, 25 सितंबर 1990 को भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कार सेवा में हिस्सेदारी के लिए गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। उन्हें बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा के लिए इकट्ठे स्वयंसेवकों और सुरक्षा बलों के मध्य हिंसक संघर्ष हुआ। अशोक सिंघल घायल हुए एवं कोठारी बंधुओं सहित कई कार सेवकों की मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में हुई धर्म संसद की बैठक में 6 दिसंबर 1992 को मंदिर निर्माण के लिए दूसरी बार कार सेवा का निर्णय लिया गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुंचे तकरीबन 2.5 लाख कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबद गिरा दिए और वहां भगवा झंडा फहरा दिया। 16 दिसंबर 1992 में केंद्र सरकार ने लिब्राहन आयोग का गठन किया। जनवरी 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अयोध्या विभाग खुलवाया। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ हमको देखने को मिलता है कि 2.5 लाख कार सेवकों ने, चलो ठीक है, आपने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे धर्म को वो करा, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो भी हमारे देश के हैं, हम भी इसी देश के हैं, हम हमारे देश के, हमारा जो धर्म है हम उसको आगे बढ़ाएं, ये समझ में आता है। लेकिन आप सामने वाले के धर्म को नीचे ला रहे हैं, ये बात ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। हम हिंदू हैं, हम हर धर्म को एक बराबर हमारे देश में आने का, उनको रहने का मौका देते हैं। ये बात भी सही है कि उस समय बाबरी मस्जिद बाबर ने अपने मंदिर को गिरवा के बनवाई, ठीक है, वो भी समझ में आता है। लेकिन अपने मंदिर को स्थापित करने के लिए किसी के बने बनाए मंदिर को तोड़ना, ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अब 2.5 लाख लोगों ने मिलकर इस मस्जिद को गिरा दिया, इसके गुंबदों को गिरा दिया। अरे भाई, 2.5 लाख लोग मिलके अगर तुम अंग्रेजों से लड़ते तो हमारे देश को आज़ादी मिलने में 2 साल नहीं लगते। हमारे देश में ज़्यादा 6-7 साल के अंदर हम आज़ाद हो जाते। अगर आप लोग ऐसे ही लाख लाख लोग मिलके अगर उनके खिलाफ खड़े होते तो आज हम कब के आज़ाद हो गए होते।
और ना हमें ये दिन देखने मिलते कि एक धर्म दूसरे धर्म को नीचे गिरा रहा है और अपने धर्म को स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट क्या हुआ कि जनवरी फरवरी 2002 में शिलादान और श्री राम महायज्ञ की घोषणा की गई। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। 5 अप्रैल 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल पर खुदाई का आदेश दिया। 22 अगस्त 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 30 जून 2009 को जस्टिस लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उल्लेखनीय है कि इस आयोग को 16 मार्च 1993 को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कुल 48 बार इस आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल को श्री रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा एवं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। 9 मई 2011 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सभी पक्षकारों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने इस उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। 8 मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने सुलह समझौते से इस विवाद को हल निकालने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश फ़कीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल गठित किया। इसमें अन्य 2 सदस्य आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर एवं वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू थे। यह पैनल भी इस विवाद को कोई तर्कपूर्ण समाधान नहीं दे सका। 6 अगस्त 2019 सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन के हिसाब से मामले की सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 लगातार 41 दिन की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख दिया। 9 नवंबर 2019 को क्या हुआ कि अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद का एक तर्कपूर्ण समाधान प्रस्तुत करते हुए अपना फैसला सुनाया। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और भी मेरे घटना चक्र के आगे के जो सेशन हैं जनवरी के, वो आप ज़रूर देखना।